So what's up guys, welcome back to my video. In this video lecture we will understand about the short question answers of B part. Chapter name is A Tale of Two Oxens, या कि दो बैलों की कथा। और चैप्टर 10 है ये इंग्लिश में। चैप्टर ये क्लास 9 और 10th में, ये हिंदी में होगा दो बैलों की कथा। अभी इंग्लिश में ये 8 क्लास में। तो आज हम ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने वाले इसके वीडियो में। अगर पहली बार आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। और चलिए अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दे रन बैक बिकॉज पीपल डू नॉट फुलिशली पैम्पर देयर पीपल लाइक यू डू। दीज टू आर सिरकर। सिरकर मतलब होता है गाइज काम चोर, जो काम नहीं करते। सो दे रन बैक, दे वुड नॉट गेट एनी मोर सीड केक एंड wheat husk. I will feed them only dry fodder. ड्राई फॉडर मतलब होता है गाय सूखा चारा जो गाय को देते हैं। अब इसका हम पहला ए पार्ट करते हैं। इन द स्टोरी हु सेड दिस वर्ड, कौन कहता है और किससे कहते हैं? तो जूरी की वाइफ ने कहा जूरी से। ये आगे है, हु आर सिरकर, कौन है कामचोर? दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू। आंसर है इसमें सिरकर कामचोर लेजी पीपल को कहा जाता है, जो अवॉइड करते वर्क। अवॉइड मतलब काम नहीं करते। अब है हमारा इस ए पार्ट का लास्ट। व्हाट हैड हैपन टू मेक द स्पीकर रेफर टू द टू एनिमल एज सिरकर। ऐसा क्या कर दिया इन दो जानवरों ने जो उनको जूरी की वाइफ कह ली है कामचोर? तो इसने क्या करा कि द टू ऑक्सन रन अवे फ्रॉम गायाज हाउस विदाउट डूइंग एनी वर्क, सो जूरी वाइफ कॉल देम सिरकर। तो ये गया गया कौन है? गया है जूरी की वाइफ की ब्रदर। तो वो ले गया था गाय को अपने घर, लेकिन वो भागकर आ गई जूरी के घर, क्योंकि उसको वहाँ मन नहीं लग रहा था, अजनबी था, और गाय को लग रहा था कि हमें बेच दिया गया है। तो उनको उसके घर ले गया था, लेकिन वहाँ पे बिना उन्होंने कुछ काम किया ना खाया और सीधा यहाँ आ गई। तो इसलिए जूरी की वाइफ ने इसे कामचोर कहा है। आगे है सेकंड क्वेश्चन, वी आर इन ग्रेट डेंजर, थिंक ऑफ ए वे आउट। हम बहुत बड़े खतरे में हैं, कैसे निकला जाए, सोचो। तो इसमें पहला ए पार्ट है, इन द स्टोरी हु सेड दिस वर्ड टू हुम। इस स्टोरी में किसने किससे कहा है? तो यहाँ पे है मोती से दिस वर्ड टू हीरा। अब मोती हीरा कौन है? दो गाय है ना, उनका नाम है। बी पार्ट, वट वॉज द ग्रेट डेंजर, कौन सा बहुत बड़ा खतरा था? डेट द स्पीकर वॉज रेफरिंग टू। तो ऐसा कौन सा बड़ा खतरा था जो स्पीकर बताना चाह रहा है, मतलब रेफर करना चाहता है किससे? आंसर में द ग्रेट डेंजर डेट द स्पीकर वाज रेफरिंग टू ए लार्ज एंड टेरिबल बुल। तो बहुत बड़ा खतरा था कि बुल आ गया था उनके सामने जब वो जा रही थी पी फील्ड में जाके। पी मतलब कि मटर का खेत होता है ना, वो जा रही थी खाने के लिए। दो बुल आ गया था उनके सामने, बड़ा सा और बहुत ही मजबूत टाइप का। तो वो बहुत बड़ी खतरा हो गया, और वो रक्षक था उस खेत का। तो उसको हराने के लिए उन्होंने दोनों ने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा और उसको हरा दिया दोनों ने मिलके। और फिर खेत में जो मटर होता है वो खाया और अपना भूख मिटाया। आगे सी पार्ट, वेयर वाज द स्पीकर व्हेन दीज वर्ड वर स्पोकन। कहाँ था स्पीकर? स्पीकर मतलब लेखक। लेखक कहाँ था जब ये सब हो रहा था? तो आंसर में दे वर इन द पी फील्ड। तो ये लेखक खेत में थे मटर के। अब थर्ड है हमारा लास्ट, मतलब इसके सेकंड लास्ट, शुड आई गिव हिम ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, ही इज कमिंग हेयर विद लेथीज। मुझे नहीं लगता है इसमें मुझे बताना पड़ेगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट कर देना। तो ए पार्ट करते हैं, इन द स्टोरी हु सेड दिस वर्ड टू होम। इस स्टोरी में किसने किससे कहा? मोती सेड दिस वर्ड टू हीरा। आगे है बी पार्ट, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही से गिव हिज ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। तो है इसका आंसर, ही मीन टू अटैक बैक ऑन गाया एंड हीज टू मैन। इसका मतलब था कि हमला करो गाया के ऊपर
और उसके 2 आदमियों पे। सी पार्ट लास्ट है इसका, हु इज ही कौन है इसमें जो स्पीकर रेफर करना चाह रहा है इस लाइन में। तो इसका है आंसर में ही इज दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू इन दिस लाइन इज गाया। गाया से ही कौन है, गाया है। आगे फोर्थ, आई डोंट केयर इफ आई एम ट्रैश्ड फॉर वीट वी हैव डन, हमने कर लिया। वी हैव एटलीस्ट सेव 9 or 10 लाइफ्स, दे विल ब्लेस अस। ब्लेस मतलब वो हमें ना आशीर्वाद देंगे कि ये भी बच जाए। आशीर्वाद मतलब कि ब्लेस। अब है ए में, इन दिस स्टोरी हु सेड दिस वर्ड टू होम, किसने किससे कहा है। ही, इसमें है मोटी सेड दिस वर्ड टू हीरा। अब भी पार्ट है, व्हाट इज द स्पीकर रेफरिंग टू व्हेन ही टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डन। तो इसमें स्पीकर क्या करना चाहता है, मतलब क्या बताना चाहता है कि हमने क्या कर दिया है। तो आंसर में है ही इज रेफरिंग टू द होल दे हैव क्रिएटेड इन द वॉल, जो उन्होंने एक छेदना बना दिया है उस वॉल में जहाँ वो कैद थे। आगे है हुज लाइन डिड द स्पीकर एंड हिज कंपेनियन सेव, किसका लाइफ ना जो लेखक और उसके कंपेनियन सेव करना चाहते थे। तो इसमें है दे सेव द लाइफ्स ऑफ 3 मेयर्स ए कॉपल ऑफ, कॉपल गाइस उसे कहते हैं 2 दर्जन नहीं होता, उसे कहते हैं एक कॉपल और एक लड़का लड़की नहीं होता। तो कॉपल ऑफ गोट, गोट बकरी, भैंस और गधे, ये है। तो गाइज इसी के साथ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अंत होता हुआ इसी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।